नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव की माइंस पर्यावरण, सिया और सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, पर्यावरण स्वीकृतियां जारी करने में फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए राज्य स्तरीय समिति। अपराध की रोकथाम से जुड़े विभिन्न विभागों के कार्यों की मुख्य सचिव ने की समीक्षा। ड्रग्स अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाकर सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश। राज्य में बजरी खदानों की नए सिरे से नीलामी की राह हुई प्रशस्त। हाईकोर्ट ने किया याचिकाओं का निस्तारण। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने आज माइंस पर्यावरण, सिया और सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त खान धारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभागों को फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने माइंस पर्यावरण, राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और डिया से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान व क्वेरी लाइसेंस धारकों से परस्पर सहयोग व समन्वय से तय समय सीमा में पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। मुख्य सचिव ने बताया कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त करीब 24,000 खानों के आवश्यक दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सिया द्वारा करीब 12,000 आवेदनों की स्क्रूटनिंग का काम भी कर लिया गया है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त इन खान धारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति लिया जाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि माइंस प्रदेश की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि से जुड़ा विभाग है, जिससे लाखों लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में माइनिंग गतिविधियां निर्बाध जारी रखने के लिए समय पर औपचारिकताएं पूरी कराकर राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना जरूरी है। प्रदेश में संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने सोमवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कारागार, गृह रक्षा, अभियोजन और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य में मादक पदार्थ, खनन माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सघन निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घटना होने पर उसकी तुरंत जांच कर अपराधी को सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी कार्मिकों और कम्युनिटी पुलिसिंग को भी क्रियाशील किया जाए ताकि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम हो। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा तुरंत सैंपल परीक्षण किए जाएं। जेलों में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन कर जैमर लगवाए जाएं ताकि जेल से अपराधियों द्वारा बाहर संपर्क नहीं किया जा सके। राज्य में बजरी खदानों की नए सिरे से नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर डीबी ने सोमवार को इस संबंध में निर्णय पारित कर बजरी नीलामी से जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। उच्च न्यायालय जयपुर ने बजरी नीलामी से संबंधित 5 याचिकाओं को राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय करते हुए खारिज कर दिया है। वहीं जोधपुर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने श्री सत्य स्वरूप सिंह जादौन की तीनों याचिकाओं को खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया है। माइंस विभाग से संबंधित विचाराधीन प्रकरणों की राज्य सरकार स्तर पर माइंस विभाग की सचिव श्रीमती आनंदी और विभाग स्तर पर डीएमजी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग के कारण विभागीय पक्ष को समय पर प्रभावी तरीके से रखा जा रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा बजरी से ही संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए निस्तारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी कड़ी में सोमवार को शिक्षा संकुल में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य के निजी स्कूलों में वरीयता क्रम निर्धारण के लिए लॉटरी निकाली गई। इससे प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीटों पर समाज के असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग को प्रवेश मिल पाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि वरीयता सूची को विद्यालयवार प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल के होम पेज पर देखा जा सकता है। साथ ही अभिभावक अपने आवेदन की आईडी नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर बालक बालिका का वरीयता क्रमांक सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देख सकते हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।